ये कहानी बाइबल से ली गई है, जहां हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट यानी यीशु एक खास समय से गुजरते हैं। ये समय था 40 दिन का उपवास और आत्मा की परीक्षा का। बाइबल के अनुसार यीशु ने बपतिस्मा लिया जॉन द बैप्टिस्ट से। जब वे पानी से बाहर आए तो आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद यीशु को आत्मा ने रेगिस्तान की ओर ले जाया। यीशु अकेले ही रेगिस्तान में गए। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रेत, धूप और सन्नाटा। यही वो जगह थी जहाँ उन्हें 40 दिन बिताने थे। बाइबल बताती है कि यीशु ने 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया। इस समय में वे प्रार्थना करते रहे। धीरे धीरे उन्हें भूख लगने लगी। 40 दिन बाद जब यीशु को भूख लगी, तब सेटन उनके पास आया। उसने कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बना दो। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। फिर शैतान उन्हें एक ऊंचे स्थान पर ले गया। उसने कहा, यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन यीशु ने कहा, परमेश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान ने उन्हें दुनिया के राज्य दिखाए और कहा, अगर तुम मुझे प्रणाम करोगे तो ये सब तुम्हारा होगा। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, केवल परमेश्वर की ही आराधना करो। इन तीनों परीक्षाओं के बाद शैतान वहां से चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। इसके बाद यीशु वापस लौटे और लोगों को सिखाने लगे। उन्होंने लोगों को बताया सत्य, प्रेम और सही रास्ते के बारे में। इन 40 दिनों की ये कहानी सिर्फ उस समय की नहीं है, ये आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमारे सामने आसान रास्ता होता है और सही रास्ता कठिन लगता है, तभी हमारी असली परीक्षा होती है। जीसस क्राइस्ट यानी यीशु ने हमें ये सिखाया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि हमारे फैसलों में होती है। कभी-कभी हमारे पास भी मौका होता है आसान रास्ता चुनने का, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो सच्चा हो। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को याद है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, तभी हम तय करते हैं कि हम सच में कौन हैं। आमीन।